हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 22 क्वेश्चंस हैं और बताइए किसके 22 में से 22 मार्क्स आए हैं आज के। अगर आप 22 में से अगर आप 10 मार्क्स लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पीछे रहेंगे। तो ये सभी के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी जीवन यात्रा किसी आत्मकथा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राहुल सांकृत्यन, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर लगाते चलिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देगा देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लगा दिएगा आप लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री पूजन सहाय, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। बताओ गेहूँ और गुलाब की रचना विधा। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा क्या है। तो गेहूँ और गुलाब आपकी क्या है बताइएगा, ठीक है। तो इसमें से आंसर होगा ये आप लोग का एक देखिए उपन्यास तो नहीं है, अगर हम कैसे ये रेखा चित्र है, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये राम वृक्ष बेनीपुर के द्वारा लिखा गया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा इसको, गेहूँ और गुलाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका आंसर बताओ आप लोग कि आवारा महिषा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। आवारा महिषा, ठीक है। आंसर होगा इसका शतरचंद्र ने लिखा है। इस जीवनी को इन्होंने विष्णु प्रभाकर ने लिखा था और ये प्रेमचंद्र आधारित जीवनी कलम का सिपाही लिखा है, ठीक है। अमृत राय ने लिखी है। इन अन्य जीवनियों में जीवन जो है शांति जोश ने निराला की साहित्य साधना है, ठीक है। आ जाओ, गला खराब उस पर मत जाना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यय, ठीक है, यानी कि मेल है ये एक तरह से, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। चलो इसका आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का परिवाची नहीं है। तो हवा का परिवाची नहीं है, आंसर हवा, आंसर होगा अनल, ठीक है। अनल जो है आपका अग्नि का परिवाची शब्द है और ये अनल परिवाची का है, जो कि आग का जो परिवाची होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पावक, ध्वस, धूमकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैष्णुनारायण, ज्वाला, वायुसुख, दहन, ज्वलन, कृष्णा, रोहितास्व, वहिन आदि, ठीक है। जबकि अगर मारुत, अग्नि, अनिल, पवन हवा के होते हैं, ठीक है। मारुत ये सब हवा के परिवाची है। वायु समीर, प्रकोपन, समीरण, कायर, बाण, प्रजनन, प्राण, पावमान, नव प्राण तथा गृहवान आदि ये आपके वायु के यानी कि हवा के परिवाची थे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तेली, चमेली, माली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सातवें का डी, उपयुक्त में सभी में, ठीक है, सभी में किया गया है और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या आपकी 33 होती है और ये किसने लिखा था। ये संचारी भाव जो होते हैं आपके भरत मुनि द्वारा लिखा गया है इसको। जैसे आप 33 होता है, निर्वेद, ग्वालीन, शंका, असूया, मद, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख्य, निर्वदा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अवध्यता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्नाद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न, ठीक है। ये आपके 33 थे। रिपीट करें ना वापस। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, यानी कि इसका विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व समास में अर्थ है कि युग्म का जोड़ा, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर।
अनंत शब्द का सही संधि, अनंत शब्द का सही संधि, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे और जमा अनंत, और जमा नन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रानी केतकी के लेखक कौन है? रानी केतकी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ठीक है। रानी केतकी जो है इसमें, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदा सुखलाल सुख सागर तथा सदर मिश्रा ने नासिक तेनों का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वनाम को कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम को कितने भेद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं हम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक में होता है जो आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध पूछा गया है ना, जो गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रमसु, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। इसका लिखा जाएगा, अगर सही देखा जाए 14 का आंसर, तो इसके बाकी सब सही है, इसमें सी इज़ द राइट आंसर होगा। 14 का, सॉरी 1 मिनट, सब यहाँ पे गलत होगा, डी इज़ द करेक्ट, उपयुक्त 1 से अधिक, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? बताओ, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा आपका है जापानी, जापानी शब्द है, ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। जापानी जो है ना, झम्पान भी कहते हैं। जापानी शब्द भाषा का जो रिक्शा है उसको जम्पान कहते हैं। और विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों को शब्दावली है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोर्ट, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि, ये हमारे क्या है, कुछ ये विदेशी हैं। और कुछ उर्दू के हैं, जैसे तुर्की के, जैसे कैची, कूली, कैची, बहादुर, ताश, तोप आदि। नेक्स्ट, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कनुप्रिया के लेखक, तो कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया के जो लेखक हो जाएगा यहाँ पे धर्मवीर भारती, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द गंगा का परिवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द गंगा का परिवाची नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरिता, ठीक है, सरिता हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में 19 का राइट आंसर व्याकरण, ठीक है, व्याकरण हो जाएगा। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो व्याकरण। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बार बार देखो, एक कनक में सोना होता है, एक कनक में धतूरा। अगर इंसान सोना पा जाता तो भी पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेता तो भी पागल हो जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका मतलब? ए, यमक अलंकार है, ठीक है, यमक एलिट्रेशन है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पान मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पान मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, उदय प्रकाश, उदय प्रकाश, सी इज़ द राइट। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।